कपालभाति। हम सभी इस शब्द से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपालभाति क्या एक प्राणायाम है या एक क्रिया है? अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और अगर संक्षेप में मैं इसका उत्तर दूं तो मैं कहूँगा कि कपालभाति एक क्रिया है, पार्ट ऑफ 6 क्लेंजिंग प्रोसेसेस है। योग में 6 तरह की ऐसी प्रोसेसेस बताई गई हैं जो शरीर को शुद्ध करने में सहायता करती हैं। ये 6 प्रोसेस को कहते हैं षटकर्म। ये है धोती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक और कपालभाति। सो यू कैन सी कि कपालभाति को इनमें डाला गया है, ना कि प्राणायाम में। हालांकि इंटरेस्टिंगली प्राणायाम और षटकर्म इन दोनों की जब बात की गई है योग में तो एक साथ की जाती है, क्योंकि प्राणायाम भी हमारे शरीर को शुद्ध करता है। कहा गया है कि प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमें षटकर्म करना चाहिए, ताकि षटकर्म करने से हमारी बॉडी में जो प्राणिक चैनल होते हैं, प्राण का जो फ्लो होता है, जिन नाड़ियों से होकर प्राण बहता है, उनकी शुद्धि अच्छी तरह से हो जाए। हालांकि कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि अगर हम षटकर्म नहीं भी करते हैं और डायरेक्ट प्राणायाम शुरू करते हैं तो भी प्राणायाम में भी वो क्षमता होती है कि हमारी नाड़ियों को वो शुद्ध कर दे। लेकिन अगर हम प्राणायाम से पहले षटकर्म करते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं तो योग में हमारी प्रोग्रेस तेज़ हो जाती है, क्योंकि षटकर्म बहुत स्पेसिफिक है, शरीर की शुद्धि के लिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही कारगर उपाय है। कपालभाति में अगर हम कपाल शब्द पर गौर करें तो इसका अर्थ होता है हमारा हेड, हमारा जो क्रेनियम है, फोरहेड, ब्रेन, स्कल, ये सब कुछ कपाल का हिस्सा है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे गर्दन के ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है उसको बेनिफिट मिलता है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे फ्रंटल साइनसेस को क्लेंस करने में। और अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम्स होती है, नेज़ल इश्यूज़ होते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, एज़मा होता है, खांसी होता है, कफ होता है, वो सब चीज़ें जो कफ दोष होता है, उस पूरे दोष को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कपालभाति। तो अगर आप रेगुलरली कपालभाति करेंगे तो ये सारे दोष आपके ठीक हो जाएंगे। और आयुर्वेद और योग में एक चीज़ मानी जाती है कि इम्प्योरिटी बॉडी में कफ के माध्यम से निकलती है। तो कपालभाति निस्संदेह षटकर्मा का पार्ट है, लेकिन ये प्राणायाम भी है। प्राणायाम इसलिए है क्योंकि शरीर में कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्राणायाम यानी डायमेंशन ऑफ प्राणा या रेगुलेशन ऑफ प्राणा, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में प्राणिक फ्लो को इम्प्रूव करती है, उसमें सुधार करती है, वो प्राणायाम होती है। और स्पेशली अगर वो टेक्निक ब्रीदिंग टेक्निक से जुड़ी हुई हो, क्योंकि जो ब्रीदिंग होती है, हमारे श्वास और प्रश्वास जो होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, उसका संबंध हमारे प्राणिक फ्लो से होता है। तो प्राणायाम में जहाँ पर भी हम अपने श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसे मेथड के अनुसार चलाते हैं, वो प्रोसेस प्राणायाम ही है। इसलिए कपालभाति एक क्रिया है और साथ में प्राणायाम भी है, लेकिन ये कुंभक नहीं है। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम ने 8 तरह के कुंभकों को मेंशन किया है। उनमें कपालभाति का नाम नहीं है और ना ही अनुलोम विलोम का नाम है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इनमें रिटेंशन शामिल नहीं है। कुंभक प्राणायाम का वो हिस्सा होता है जहां हम श्वास को रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं। तो एक प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। पहला होता है जब हम इनहेल करते हैं, जिसे हम पूरक कहते हैं। दूसरा चरण कुंभक कहते हैं और तीसरा चरण जब हम एक्सहेल करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यानी रेचन। तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 पार्ट प्राणायाम के जनरली होते हैं। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम शब्द मेंशन तो किया है, लेकिन जब कुछ प्राणायाम को एक्सप्लेन करने की बात आती है तो उन्हें कुंभक कहकर संबोधित किया गया है। ऐसे इसलिए क्योंकि वो सारी की सारी प्रोसेस जो 8 कुंभक बताए गए हैं उनमें रिटेंशन शामिल होता है। तो जिसमें रिटेंशन है वो उसे हम कुंभक कहते हैं, और जिसमें रिटेंशन नहीं है वो प्राणायाम है। सारी जो प्राणायाम होते हैं जिनमें हम रिटेंशन करते हैं, ये एक्चुअली रिटेंशन के ही वेरिएशन है, इसलिए इन्हें कुंभक के प्रकार कहा गया है। ये जो 8 कुंभक जिन्हें हठ योग प्रदीपिका में मेंशन किया गया है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी और भस्त्रिका। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सूर्यभेदी प्राणायाम का मेंशन तो हमको योगिक टेक्स्ट में मिलता है, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम का मेंशन बहुत कम मिलता है। तो इंतज़ार करें, जल्दी मिलते हैं।